सोचिए अगर इतिहास की किताबें जो हमें बताती हैं वो अचानक एक पल में बदल जाएं। कभी कभी मिट्टी के नीचे से निकली बस एक चीज हमारी पूरी सोच को, हमारे पूरे नजरिए को हिलाकर रख देती है। एक ऐसी ही खोज की बात करेंगे आज जो हमें हजारों साल पीछे ले जाकर ये दिखाती है कि हमारे पूर्वज शायद हमारी सोच से कई कई ज्यादा मॉडर्न थे। 4000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये एक हाई है समय की, जो हमें सीधे इतिहास के एक ऐसे चैप्टर से जोड़ती है जिसके बारे में हमें लगता था कि हम सब कुछ जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, 4000 साल पहले जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, तब आखिर चल क्या रहा था? तो ये जो नंबर है ये उम्र है एक आर्कियोलॉजिकल साइट की जिसका हाल ही में एनालिसिस हुआ है। और ये कोई मामूली खंडर नहीं है जो गुजरात में मिला है। नहीं, इसे नाम दिया जा रहा है एक प्राचीन हाईवे होटल का। तो चलिए इस मिस्ट्री में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये जो खोज है ना, ये सिर्फ ईंटों और दीवारों की कहानी नहीं है। ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक झलक दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा ऑन द मूव थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे ऑफिशियली प्राचीन व्यापारिक सराय का नाम दिया है। मतलब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स लंबी लंबी यात्राओं के बीच आकर रुकते थे, आराम करते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं। वो छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, ये समझने के लिए कि उस जगह का आखिर मकसद क्या था। तो चलिए इस केस फाइल पर एक नजर डालते हैं। जगह गुजरात का कच्छ जिला, लोकेशन का नाम है कोटाड़ा भदली। इसे खोजा है ASI ने और ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, करीब करीब 2000 ईसा पूर्व का। तो ये हैं इस पहेली के मेन पीसेस। तो वो कौन से सुराग थे, वो कौन से क्लूज थे जिनसे पता चला कि ये जगह एक सराय ही थी? आखिर मिला क्या वहां पे ऐसा? और यहीं पर कहानी में जान आ जाती है। वहां से जो सबूत मिले हैं ना, वो कमाल के हैं। देखिए, ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने वाले जार या किचन का सामान नहीं है। नहीं, ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई घर या मंदिर तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बसलिंग जिंदा जगह थी जो थके हुए मुसाफिरों को ठिकाना देने और उनका पेट भरने के लिए ही बनाई गई थी। तो ये सराय शब्द का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, ये सड़क के किनारे बना एक रेस्ट हाउस था। एक ऐसी जगह जहां ट्रैवलर्स और व्यापारी रुकते थे। इसे आज के जमाने का मोटेल या हाईवे होटल समझ सकते हैं, बस उसका एक बहुत बहुत पुराना रूप। अब देखिए, ये खोज सिर्फ इस एक बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमें उस दौर के विशाल हड़प्पन ट्रेड नेटवर्क से जोड़ती है। तो चलिए जरा डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सराय उस एंशिएंट सुपर हाईवे की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होती है। उस जमाने में इस इलाके में 2 बड़े इकोनॉमिक हब हुआ करते थे। एक तरफ था धोलावीरा, जो एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, और दूसरी तरफ था लोथल, जो एक बिजी पोर्ट सिटी थी जहां से समंदर के रास्ते व्यापार होता था। और यहीं पर ये सराय कहानी का हीरो बन जाती है। ये कोई अकेली सुनसान जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उस इकोनॉमिक सुपर हाईवे पर एक वाइटल स्टॉप था, जो धोलावीरा जैसे बड़े शहर को लोथल के बिजी पोर्ट से जोड़ता था। सोचिए, एक रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह, जहां व्यापार के कारवां आकर रुकते थे, थोड़ा सुस्ताते थे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये खोज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब एक अकेली साइट से हमें पूरी सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है? तो असल में इसे खोज का मतलब क्या है? ये हमें हड़प्पा के लोगों के बारे में आखिर बताता क्या है? ये खोज एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर हमारे सामने रखती है। पहली बात, हड़प्पा सभ्यता के पास सिर्फ बड़े बड़े शहर ही नहीं थे, बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड रूट्स भी थे। दूसरी बात, उन्होंने ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था। और इन सब का मतलब ये है कि ये खोज उनकी अर्बन कल्चर कितनी एडवांस थी, इसका एक जीता जागता सबूत है। तो इसे सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग की तरह देखना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक जिंदा, ऑर्गेनाइज्ड और डायनामिक इकोनॉमिक नेटवर्क का पक्का सबूत है। और ये नेटवर्क आज से 4000 साल पहले काम कर रहा था। ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या 4000 साल पहले की दुनिया असल में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मॉडर्न और कनेक्टेड थी? शायद इतिहास की परतों के नीचे अभी भी ऐसे कई और रहस्य दबे हुए हैं जो हमारी आज की समझ को चैलेंज करने का इंतजार कर रहे हैं।